बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम में ज़कात हर मालदार साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। ज़कात की माशरती हैसियत एक मुकम्मल और जामे निज़ाम की है। अगर हर साहिब निसाब ज़कात देना शुरू कर दे तो मुसलमान माशी तौर पर खुशहाल हो सकते हैं और इस काबिल हो सकते हैं कि किसी गैर से कर्ज़ की भीख ना मांगें और ज़कात अदा करने की वजह से बहैसियत मजमूई मुसलमान सूद की लानत से बच सकते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने तकरीबन 32 मुकामात पर नमाज के साथ ज़कात को ज़िक्र फरमाया है, जिससे इसकी अहमियत मालूम हो सकती है कि पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस में ज़कात की फजीलत, तरगीब और अफादियत को उजागर किया गया है। मालूम ये हुआ कि ज़कात को दीन में बहुत अहमियत दी गई है और ज़कात अदा न करने वालों को सख्त अजाब की वईद बतलाई गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता, क़यामत के दिन उसका माल गंजे सांप की शक्ल में उसकी गर्दन में डाल दिया जाएगा। रावी कहते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की आयत का मिसदाक हमें समझाया और ये आयत तिलावत की, जिसका तर्जमा ये है, और हरगिज़ ख्याल न करें ऐसे लोग जो ऐसी चीज़ में बुखल करते हैं जो अल्लाह ने उनको अपने फजल से दी है कि ये बात कुछ उनके लिए अच्छी होगी, बल्कि ये बात उनकी बहुत बुरी है। उन लोगों को क़यामत के रोज़ तोग पहना दिए जाएंगे उसका जिसमें इन्होंने बुखल किया था। साहिब निसाब कौन कौन है? जिस मर्द या औरत की मलकियत में 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या नकदी या माल तिजारत का सामान या ज़रूरत से ज़ायद सामान में से कोई एक चीज़ या इन पाँचों चीज़ों या बाज़ का मजमुआ 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर हो, ऐसे मर्द व औरत को साहिब निसाब कहा जाता है। साहिब निसाब पर ज़कात के वजूब की शराइत ये हैं: मुसलमान होना, निसाब का पूरा होना, आकिल और बालिग होना, इस पर साल गुजर जाना। ज़कात के चंद अहम मसाइल कुछ इस तरह से हैं। अगर किसी की आमदनी काफ़ी है लेकिन वो मकरूज़ है और ख़र्च ज़्यादा होने की वजह से कर्ज़ अदा करने पर कादिर नहीं, तो ऐसे आदमी पर ज़कात वाजिब नहीं। जिस शख्स की माहाना आमदनी माकूल है लेकिन साल भर तक उसके पास निसाब की मिकदार जमा नहीं रहती, इस पर ज़कात वाजिब नहीं। अगर उधार की रकम निसाब के बराबर या इससे ज़्यादा हो तो वसूल होने के बाद ज़कात अदा करना लाजिम होगा। अगर उधार की रकम वसूल होने में चंद साल का अरसा गुजर गया तो गुज़िश्ता तमाम सालों की ज़कात देना लाजिम होगा। अगर उस्ताद गरीब है, निसाब का मालिक नहीं, तो शागिर्द के लिए उस्ताद को ज़कात देना जायज़, बल्कि मुस्तहिक उस्ताद को ज़कात देने का सवाब ज़्यादा मिलेगा। खुदा के एसाले सवाब के लिए ज़कात की रकम देना जायज़ नहीं, बल्कि दूसरी हलाल रकम सदक़ात ज़कात के अलावा से एसाले सवाब करना होगा, वरना मैयत को सवाब नहीं होगा। बाप और बेटा मिलकर पैसे कमाते हैं और पैसा वालिद के कब्ज़े में है और बाप ही इसमें से तसर्रुफ़ करता है। वह रकम निसाब के बराबर हो तो साल गुजरने के बाद आपके लिए ज़कात अदा करना लाजिम होगा, बेटे के लिए नहीं होगा, क्योंकि इन पैसों का मालिक बाप है। हाँ, अगर वो अपने अपने पैसे तकसीम कर दें तो अलग अलग ज़कात वाजिब होगी। अपने बाप को ज़कात देना जायज़ नहीं। बच्चे अगर साहिब निसाब हों तो नाबालिग होने की वजह से उसके माल वगैरह पर ज़कात वाजिब नहीं और वली के लिए नाबालिग के माल से ज़कात अदा करना लाजिम ना होगा। दूसरी इबादात की तरह बच्चे पर ज़कात भी वाजिब नहीं। ज़कात की रकम से मकानात बनाकर मुस्तहिक लोगों में तकसीम करने से ज़कात अदा होगी। अलबत्ता मुस्तहिक लोगों को मुकम्मल तौर पर मालिक बना देना ज़रूरी है। मकान का कब्ज़ा भी दे दें, रजिस्टर्ड करवा कर कागजात भी उनके हवाले कर दें, ताकि वो अपने इख्तियार से जिस किस्म का जायज़ तसर्रुफ़ करना चाहें कर सकें। जो रकम ज़कात की नीयत के बगैर अदा की जाए, जिसको दी जाए वो खर्च भी कर ले। अब अगर इस माल को ज़कात में शुमार किया जाए तो वो दुरुस्त नहीं और ज़कात अदा नहीं होगी। भाभी, भाई, भतीजा, बहन अगर वो निसाब के मालिक नहीं और मुस्तहिक भी हैं और उनका खाना पीना अलग हो तो इन सब को ज़कात देना जायज़ है। अगर हुकूमत या बैंक वाले खातेदारों से उनकी इजाज़त से असल रकम से ज़कात काट कर मुस्तहिकीन ज़कात को मालिकाना तौर पर देते हैं तो ज़कात अदा होगी। अगर असल रकम से अदा तो करें लेकिन मालिक की इजाज़त के बगैर तो फिर ज़कात अदा नहीं होगी। मालिक को ज़कात अदा करना ज़रूरी है। अगर वो हुकूमत या बैंक वाले असल रकम से नहीं बल्कि नफ़े के नाम पर जमा होने वाले सूद की रकम से ज़कात अदा करें तो ज़कात बिल्कुल अदा न होगी, क्योंकि हराम रकम से ज़कात अदा नहीं होती। बीवी को अगर शोहर ज़कात दे तो ये जायज़ नहीं। अगर बीवी साहिब निसाब हो तो ख़ुद बीवी को ज़कात अदा करना ज़रूरी है, शोहर पर ज़रूरी नहीं। प्राइस बॉन्ड की असल कीमत यानी जिस रकम से प्राइस बॉन्ड ख़रीदा है वो निसाब के बराबर हो तो इस असली रकम पर ज़कात वाजिब है।
ہر قرآن اندازی میں نام نکلنے کی صورت میں جو رقم زائد ملتی ہے وہ نہ تو لینا جائز ہے اور نہ ہی اس پر زکوٰۃ ہے۔ جس سے لیتا ہے واپس کرے، ورنہ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی تجارت کی نیت سے پلاٹ خریدے یا زمین خریدے، یعنی فروخت کرنے کی نیت سے، تو اس صورت میں اس کی قیمت سے ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ ہر سال مارکیٹ میں جس فروخت کی قیمت ہوگی اسی کا اعتبار ہوگا۔ مثلا ایک پلاٹ 1 لاکھ میں خریدا تھا، سال مکمل ہونے پر اس کی قیمت 5 لاکھ ہو گئی تو زکوٰۃ 5 لاکھ سے دینی ہوگی۔ اور اگر پلاٹ ذاتی ضروریات کے لیے خریدا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر پلاٹ خریدا رقم کو محفوظ کرنے کے لیے تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ ہر سال واجب ہوگی۔ اگر پلاٹ خریدتے وقت فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی، بعد میں فروخت کرنے کا ارادہ ہو گیا، تو جب تک اس کو فروخت نہیں کیا جائے گا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر کوئی شخص سال کے پورا ہونے سے پہلے یا سال مکمل ہونے کے بعد تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ ادا کرے تب بھی جائز ہے۔ اگر کسی آدمی نے کمیٹی کے طور پر پیسے جمع کروائے ہوں اور وہ صاحب نصاب کے برابر ہوں، پھر اس آدمی پر کسی قسم کا قرض وغیرہ بھی نہ ہو، تو اس محفوظ شدہ پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرتے وقت کمیٹی کی جمع شدہ رقم کو اصل مال اور نقدی کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص یوں کرتا ہے کہ وہ انکم ٹیکس ادا کرتا ہے، پھر یہ سمجھتا ہے کہ انکم ٹیکس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، تو اس کی یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ انکم ٹیکس ملکی ضروریات کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہے، جبکہ زکوٰۃ ایک مسلمان کے لیے فریضہ خداوندی اور عبادت ہے۔ انکم ٹیکس ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ کا الگ ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔